और चलिए अब देखेंगे सुपर 10 खबरें। शुरुआत इंडिया सुपर 10 से। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को एक टूरिस्ट बोट पलटने से 21 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 4 लोगों की हालत गंभीर। प्रधानमंत्री मोदी ने की 2 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में सूडान से आए लोगों से बातचीत की। हक्की पिक्की जनजाति के एक 210 सदस्यों को ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से शिफ्ट लाया गया है। पीएम ने बातचीत करते हुए उनके अनुभवों को सुना और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता है तो हम सोते नहीं हैं। पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव के दौरान मैसूर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने गांधी परिवार को रॉयल फैमिली बताया और कांग्रेस को जमकर घेरा। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार में अलग अंदाज दिखा है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अपने होटल तक पहुंचने के लिए डिलीवरी बॉय के साथ उनके स्कूटर पर बैठकर लगभग 2 किलोमीटर तक का सफर तय किया। कर्नाटक के बेलगावी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। हम पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता की तलाश की जा रही है। यूपीएसटीएफ को उससे जुड़ी एक बड़ी खबर मिली है, जिसमें पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक की हत्या के बाद वो प्रयागराज आई थी और अतीक का आखिरी बार चेहरा देखना चाहती थी। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने ये याचिका दायर की है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। खाप पंचायत के प्रधान ने कहा है कि पहलवानों ने जो संघर्ष शुरू किया है, हम सब चाहें खाप पंचायत हो या फिर किसान संगठन हो, उनको समर्थन हम देंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने कैंडल मार्च निकाला। पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलवामा के अरिगाम इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्सेस ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए अरिगाम इलाके से आईडी बरामद किया है। टोंक के निवाई में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रशासन और हिंदू संगठन के नेताओं में सहमति नहीं बनी है। प्रदर्शनकारी लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। बात नहीं बनी तो धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मणिपुर में हिंसा को देखते हुए इम्फाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। नगर फोर्ट के मांडकला गांव में पूजा समारोह में होंगे शामिल। नैनवा में भगवान धरणीधर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। कमलनाथ अपने गढ़ की किलेबंदी में जुटे हैं। आज से लगातार 3 दिन तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ रहेंगे। आज अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे कमलनाथ। आज भोपाल में इकट्ठे होंगे प्रदेश भर से 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। करीब 4 मुख्य मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। अपने परिवार के साथ नीलम पार्क में जताएंगे विरोध। देश भर में फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान मचा है। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ थिएटर पहुंचे। उनका कहना है कि बहनों को इस विषय पर जागरूक करना जरूरी है। फिल्म द केरला स्टोरी पर वार पलटवार जारी है। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के नेता वोट की राजनीति के लिए फिल्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि भूखे भेड़िए कौन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उपलब्धि के नाम पर बीजेपी के पास कुछ नहीं है। लव जिहाद और हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर आतंकी संगठन आईसिस में भर्ती कराने के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी देश भर में चर्चा का विषय है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ इंदौर में फिल्म देखने पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला और आकाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कहा कि कहीं भी उसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात नहीं लिखी गई है। कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ऐसी संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। कमलनाथ सिवनी के ओड़ेपानी में मंडलम सेक्टर की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे।
कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि देश और समाज के हित में काम करने वाली संस्था पर बैन नहीं लगना चाहिए। जबलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस को ध्यान में रखकर इस बात का विचार करना चाहिए था। मुरैना हत्याकांड में फरार आरोपियों पर बढ़ाई गई इनाम राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई राशि। हत्या के 7 आरोपी अभी भी फरार। राजगढ़ में हथियारों से लैस दबंगों ने घर में घुसकर किया महिला से गैंगरेप, परिवार के लोगों के साथ मारपीट। आरोपी जमीन विवाद में दर्ज केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। राजधानी भोपाल में रंगदारी मांगने का मामला सामने आने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। अयोध्या नगर में बदमाशों ने बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मांगी। धमकाने के लिए बिल्डर के ऑफिस के बाहर पेट्रोल बम फोड़ा, फोन पर लगातार धमकियां दी और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की तरह भोपाल के मुख्य स्टेशन की तस्वीर को बदल दिया गया है। भोपाल स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। भोपाल स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग और सांसद प्रज्ञा सिंह ने किया। स्टेशन की बिल्डिंग के निर्माण में 20 करोड़ की राशि खर्च की गई है। सीहोर के सैकड़ा खेड़ी रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रॉन्ग साइड से आ रही एक कार से बाइक सवार 2 युवक टकरा गए। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना बाईपास पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उज्जैन के खाचरौद रेलवे स्टेशन पर एक रेल यात्री की जान बाल बाल बची। अवंतिका एक्सप्रेस से सफर कर रहे यात्री का मोबाइल प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के नीचे गिर गया। यात्री जैसे ही इसे निकालने के लिए ट्रेन के नीचे गया, ट्रेन चलने लगी। स्टेशन पर खड़े यात्रियों ने सूझबूझ से चेन खींचकर ट्रेन को रोका। इस दौरान ट्रेन के नीचे लेटे युवक के ऊपर से 3 डब्बे गुजर चुके थे। खरगोन में बड़वा के बडेल गांव में अनोखी बारात निकली, जिसमें दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर निकला। बारातियों के काफिले में 35 ट्रैक्टर शामिल हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। सुकमा के दंतेशपुरम इलाके में मुठभेड़, डीआरजी जवान और नक्सली में मुठभेड़। 2 नक्सली के मारे जाने की खबर। मरने वाले नक्सली में एक 5 लाख का इनामी, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बस्तर कलेक्टर एसपी पहुंचे घोर नक्सल इलाके चांदामिटा। मोटरसाइकिल से जवानों के साथ पहुंचे। ग्रामीणों ने की सुनी समस्या, विकास कार्यों में तेजी लाने का दिया भरोसा। दंतेवाड़ा की बचेली आरएस कॉलोनी में लगी भीषण आग। आग में एक कार जलकर राख, गाड़ी में लगी आग घरों तक पहुंची। लाखों का सामान जलकर राख। मुंगेली के लोरमी विधानसभा इलाके के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल चंदली में गौठान और रीपा के काम का करेंगे निरीक्षण। वनांचल में खुड़िया में पहुंचकर लोगों से करेंगे भेंट मुलाकात। रायपुर में आज बीजेवाईएम करेगी रोजगार कार्यालय का घेराव। अम्बेडकर चौक से रोजगार कार्यालय तक पहुंचेगा मोर्चा। बेरोजगारी भत्ता के नियमों में बदलाव करने की मांग। जशपुर के कुनकुरी लावाकेरा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार युवती की मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। जशपुर में फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग। 2 मंजिला दुकान में आग से लाखों का फर्नीचर जलकर खाक। 2 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। धमतरी में 110 गांवों के किसान आज करेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव। जमीन पर डाटा पोर्टल में नहीं दर्ज होने से किसान परेशान। हाथियों से फसल और जानमाल के नुकसान पर मुआवजे की मांग। रायगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शहर के 3 थानों में केस दर्ज। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल 11 बजे आभार कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री निवास में आभार कार्यक्रम का आयोजन। इसके बाद सीएम 11:15 बजे मुंगेली के लिए रवाना हो जाएंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गए हैं, नॉर्थ के मामले पर कुछ नहीं बोल रहे, तो कर्नाटक के लोगों के हित में क्या करेंगे। कोंडागांव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकी के मामले में कर्नाटक के बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी नेता मणिकांत राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पीसीसी चीफ को मोहन मरकाम 2 दिवसीय सरगुजा दौरे अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि बूथ को मजबूत किया जा रहा है ताकि चुनाव जीतने में आसानी हो। सरगुजा की 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा होगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कवर्धा के 2 दिन के प्रवास पर हैं। इस दौरान धर्म सभा कार्यक्रम में शामिल हुए।
धर्मांतरण पर कहा कि धार्मिक वजह से धर्मांतरण नहीं हो रहा है, राजनीतिक कारणों से धर्मांतरण हो रहा है। इसके कारण सबसे ज्यादा पीड़ा राजनीतिक दलों को होती है। वोट के लिए यह सब किया जा रहा है। मनेन्द्रगढ़ में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धर्मांतरण वाले बयान पर कहा कि धर्मांतरण को लेकर सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा है। बीजेपी समय समय पर प्रोपेगेंडा करती है। दुर्ग में धर्मांतरण के शक में रविवार को जमकर बवाल हुआ। हिंदूवादी संगठनों को यह खबर लगी। दुर्ग के विश्वदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चों को रखकर उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है। धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके बाद ये स्कूल पहुंचे, जमकर हंगामा किया। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी इन दिनों चर्चा में है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म विवादों में छा गई और फिर इसके रिलीज होने पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही थी। तमाम विवादों के बाद भी फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिल्म को सिर्फ दर्शकों से ज्यादा सियासी रिस्पांस मिला है। बीजेपी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग रखी। जशपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजपुरी जलप्रपात मई के महीने में सूखने की कगार पर है। राजपुरी नदी के ऊपरी हिस्से में नदी में इंसानी दखल की वजह से नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ इलाके में हुई युवक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उनके पास से नकदी और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमें प्लेऑफ में पहुंचने के लिहाज से ये मुकाबला बेहद अहम है। पंजाब से पिछली हार का बदला लेने के लिए कोलकाता मैदान में उतरेगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। इस मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के सामने 215 रनों का लक्ष्य रखा। इसके बाद हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में लगभग प्रवेश कर लिया है। गुजरात ने आईपीएल के 51वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हरा दिया। जीत के साथ ही गुजरात के अंक 16 हो चुके हैं। साहा ने मौजूदा सीजन में पहली हाफ सेंचुरी जमाई। उन्होंने 20 बॉल पर अर्धशतक जमाए। ये उनके करियर की 12वीं हाफ सेंचुरी है। साहा ने 43 बॉल पर 81 रन बनाए। आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली ने नया कीर्तिमान अपने नाम किया। विराट ने अपने आईपीएल करियर में 7000 रन पूरे कर लिए। विराट इस आंकड़े को छूने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर नई शर्तें रखी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने तब ही भारत आएगी जब बीसीसीआई 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को भेजने की लिखित गारंटी देगा। पीसीबी के सोर्स के मुताबिक कुछ दिनों पहले नजम सेठी पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों से एशिया कप में हिस्सा लेने को लेकर मिले थे। सेठी के मुताबिक अगर दुबई और लाहौर में एशिया कप के मैच नहीं खेले गए तो पाकिस्तान एशिया कप से अपना नाम वापस ले सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के खाप प्रतिनिधियों की महापंचायत हुई। इसमें फैसला लिया गया कि 11 मई से पहले बृजभूषण की गिरफ्तारी अगर नहीं हुई तो 16 को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से जत्थे जंतर मंतर पहुंचेंगे। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को एक टूरिस्ट बोट पलटने से 21 लोगों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक में अंतिम दौरे पर पहुंचा चुनाव प्रचार। ढोल नगाड़े और फूल की बारिश के बीच बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया रोड शो। मणिपुर में हिंसा के बाद सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। इम्फाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। तिहाड़ में 19 दिनों में 2 मर्डर के बाद जागा प्रशासन। डीजी तिहाड़ ने जारी किया आदेश। हाई सिक्योरिटी वार्ड में क्विक रिस्पांस टीम तैनात की। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई।